दूसरा फाइलम जो हम लोग पढ़ेंगे वो है निडेरिया। तुम लोगों को बता चुके हैं कि यहाँ पर सी साइलेंट है, सी को पढ़ा नहीं जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा? निडेरिया। या इसका पुराना नाम सीलंट्रेटा भी था, सीलंट्रेटा। तो कुछ बुक्स में, पुरानी बुक्स में तुमको सीलंट्रेटा लिखा हुआ मिलेगा, दोनों सही है, ठीक है। सीलंट्रेटा भी हो सकता है, निडेरिया भी हो सकता है। देखो निडेरियंस की खूबी क्या है? निडेरियंस ज़्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी पानी में रहने वाले जानवर हैं। मोस्टली मैरीन, ज़्यादातर मैरीन, बाई चांस दो चार ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर हैं, बहुत कम फ्रेश वाटर के हैं, ज़्यादातर समुद्री हैं। समुद्री जानवर है, पानी में रहने वाले जानवर है। ये पहली खूबी हो गई। दूसरा है देखो कि इसके पेट में, मैंने जो पेट में कहने का मतलब कि उसका जो फूड के लिए, ग़िज़ा के लिए जो सिस्टम बना हुआ है वो क्या है? बीच में एक खाली जगह है और यहाँ पर है मुंह, माउथ, ठीक है। ये माउथ है। हर दुनिया के हर जानवर में, ऑल एनिमल्स में माउथ होता है। एलिमेंट्री सिस्टम के एक सिरे पर माउथ होता है जहाँ से खाना अंदर जाता है, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनल के दूसरे आखिरी सिरे पर क्या होता है? एनस होता है, जहाँ से जो गैर हजम शुदा ग़िज़ा है, गैर अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो डाइजेस्ट अब नहीं, जो होना था हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो फजलात हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, ठीक है। तो माउथ, एनस, ये दो एंडिंग्स होते हैं इसके, एलिमेंट्री कैनल के होते हैं ना हर जानवर में, जिसको भी देखो। लेकिन इनका क्या है? सिर्फ माउथ है, नो एनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि इनमें एनस नहीं होता है। तो अब क्या होगा? फूड इधर से जाएगा, यहाँ जो भी डाइजेस्ट होगा, और फिर यहीं से बाकी कचरा बाहर भी निकलेगा। एक ही सुराख से आएगा जाएगा, ओके। तो सिंगल ओपनिंग होता है, इसको माउथ या हाइपोस्टोम कहते हैं। और माउथ के चारों तरफ ये देखो, ये जो लंबे लंबे हैं, इनको कहते हैं इनको कहते हैं टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स हैं। ये क्यों है? ये अपने फूड को, किसी को पकड़ के खाने के लिए, ठीक है। तो ये उस काम के लिए टेंटिकल्स होते हैं जो मुंह के आसपास होते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो निडेरियंस हैं, निडेरिया फाइलम के जो जानवर हैं, ये दो सूरतों में, दो हालतों में पाए जाते हैं। दोनों निडेरियंस हैं लेकिन दो अलग अलग हालत में पाए जाते हैं। कुछ निडेरियंस हैं, वो क्या होते हैं? वो इस तरह से किसी चट्टान से, किसी जगह, कोई चीज़ से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। किसी पौधे के बॉडी से, किसी चट्टान से, किसी चीज़ से चिपके, उसका निचला हिस्सा चिपका हुआ रहेगा। और ऊपर की तरफ देखो ये है, और यहाँ पर मुंह है, माउथ है, और माउथ के चारों तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे लंबे लंबे, ये क्या है? टेंटिकल्स है। इनसे वो अपना ग़िज़ा को पकड़ता है, फूड को पकड़ता है, और कहीं जाता आता नहीं है, एक जगह चिपका हुआ रहेगा, बस एक ही जगह खड़ा रहेगा पूरी ज़िंदगी। ये भी देखो, ये हाइड्रा है, और हाइड्रा देखो एक जगह चिपका हुआ है, और ये उसका माउथ है, और माउथ के पास ये क्या है? टेंटिकल्स है उसके, ऐसे ऐसे हाथ की तरह वो, ठीक है। तो ये है हाइड्रा, और
और ये है सी एनीमोन, ठीक है। ये हाइड्रा है, ये सी एनीमोन है। ये दो, ये जो इनकी जो हालत है, इस हालत को कहते हैं पॉलिप। यानी कुछ निडेरिया, कुछ इस फाइलम के कुछ जानवर जिंदगी भर पॉलिप की हालत में होते हैं, यानी वो किसी एक जगह चिपके हुए होते हैं और वहाँ पूरी ज़िंदगी वैसे गुजारते हैं, अपनी फूड लेकर के खाते हैं। ओके। वही कुछ निडेरिया ऐसे भी होते हैं, कुछ निडेरियंस ऐसे भी हैं जो पॉलिप की तरह नहीं होते हैं, जो फ्रीली तैरते रहते हैं, जैसे ये जेलीफिश। और ये जेलीफिश जो है, इस हालत को हम लोग कहते हैं मेड्यूसा, ठीक है। ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, घंटी नुमा, छतरी नुमा होते हैं, उल्टी छतरी जैसे होती है ना, ऐसे। और उसमें से नीचे उनके टेंटिकल्स लटके हुए रहते हैं, उनका मुंह नीचे होता है, इनका मुंह ऊपर होता है, यहाँ मुंह ऊपर होता है, और इनका मुंह कहाँ होता है, नीचे। ऐसे मुंह नीचे है और नीचे टेंटिकल्स लटके हुए हैं और ये ऐसे तैर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता तैरते रहते हैं, अपनी ग़िज़ा हासिल करते रहते हैं। ये मेडूसा, बात समझ में आ गई। ये मैंने अभी तक क्या कहा कि निडेरिया फाइलम के जानवर दो हालतों में हमें मिलते हैं। कुछ निडेरियंस पॉलिप की हालत में रहते हैं, यानी किसी पत्थर या चट्टान से चिपके हुए रहते हैं, उनका निचला हिस्सा चिपका हुआ रहेगा, ऊपर की तरफ मुंह होगा और उसमें टेंटिकल्स होंगे। ये फोटो याद रखोगे। और कुछ निडेरियंस जो है वो मेडूसा की हालत में होते हैं और वो छतरी की तरह ऐसे उल्टे होते हैं, उनका मुंह नीचे होता है और टेंटिकल्स नीचे लटके हुए होते हैं और वो फ्रीली तैरते रहते हैं, ये कहीं चिपके हुए नहीं रहते। एक और इम्पोर्टेंट ये भी है कि कुछ निडेरियंस ऐसे भी हैं जो दोनों हालत में रहते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मेडूसा की हालत में गुजारते हैं, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पॉलिप की हालत में गुजारते हैं। ऐसा एक जानवर है ओबेलिया। तो ओबेलिया ये ऐसा होता है, देखो ओबेलिया ये पॉलिप है और ये फिर उसी से बन गया ये उसका मेडूसा। ये पॉलिप है, ये मेडूसा बन गया, फिर मेडूसा से फिर पॉलिप बन जाएगा, फिर पॉलिप बनेगा, पॉलिप से फिर मेडूसा बनेगा। इसका लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो ये कुछ निडेरियंस ऐसे भी है जो दोनों हालतों में रहते हैं। समझ में आ गया, पॉलिप, मेडूसा। अब हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, ये पेनाटूला यानी सी पेन कॉमनली बोलते हैं इसको। देखो ये नीचे चिपका हुआ है और ये इसके टेंटिकल्स ऐसे उसका बदन में ऐसा है जैसा लग रहा पर है, ठीक है। ये गोर्गोनिया, इसको सी फैन बोलते हैं। देखो इसकी शक्ल ऐसी होती है, ये नीचे यहाँ चिपका हुआ है। उसी तरह ये है ब्रेन कोरल, ठीक है, मिंड्रेना। ये देखो कैसा है, यहाँ नीचे चिपका हुआ ये। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब एक छोटी सी ये वीडियो देखो ताकि समझ में आ जाए कि निडेरियंस कैसे होते हैं। देखो ये मेडूसा वाले हैं, ठीक है, ये मेडूसा हैं। देखो कैसे ये तैर रहे हैं और ये देखो पॉलिप है ये, ठीक है। तो ये जस्ट एक झलक थी कि कैसे होते हैं निडेरियंस।